हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। और आज हम बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी टॉप 3 फूड्स विच बूस्ट योर रेस्पिरेटरी हेल्थ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग हेल्थ। आज हम करने वाले हैं 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस which increases our lung spaces, lung expansion और उसके साथ ही हार्ट की एक्सपेंशन, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत इजीली होने वाला है, आपकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बहुत बेटर होने वाला है, एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में खाने की बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सो द 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस which boost your respiratory health, boost your lung spaces, lung expansion. Keep watching it and must try all these 3 breathing exercises to increase your oxygen intake. All we need is हमको एक मैट की ज़रूरत है। अगर आपके पास मैट इस टाइम पर घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कंफर्टेबल बेड या फिर सोफ़ा, चेयर, आप उसको भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। I am performing all these 3 breathing exercises with this mat. आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है इट इज़ डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जिसमें आपको कंफर्टेबली अपने बैक के सहारे लेट जाना है लाइक दिस। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटन अप योर लेग्स एंड बैक को, अपनी स्पाइन को भी आपने एकदम से सीधे करना है और उसके बाद यू हैव टू लाई डाउन लाइक दिस। इस पोजीशन में लेटने के बाद आपको सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट एरिया पर रखना है लाइक दिस। क्लोज नहीं करनी फिंगर, इजीली इसे चेस्ट के ऊपर रखना है। योर राइट हैंड शुड बी बिलो योर रिब केज। आपके लंग्स और स्टमक के बीच में जो एरिया है आपको वहाँ पर अपने राइट हैंड को प्लेस करना है। और जब आप डीप ब्रीथ लेंगे उस टाइम पर आपको अपने लंग्स को एक्सपैंड नहीं करना है, आपको अपने बेली एरिया में, स्टमक में एयर को फिल करना है। एंड उसके बाद 4 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स तक उसे होल्ड करना है। एंड अगेन योर चेस्ट शुड बी रिमेन स्टिल। आपको अपनी जो एयर है वो स्टमक से योर एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करके वहीं से रिलीव करनी है। आई एम परफॉर्मिंग, उसके बाद आप देखिए और आपको इजीली समझ आ जाएगी। कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन योर चेस्ट, राइट हैंड बिलो योर रिब केज। इनहेल अ डीप ब्रीथ लाइक दिस। Fill your belly area with air. Exhale with below down your stomach area. चेस्ट को स्टिल ही रखना है। जब आप इस एक्सरसाइजेस को 3 और 4 टाइम परफॉर्म करते हैं आपकी लंग स्पेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक इंक्रीज हो जाता है। आई एम रिपीटिंग इट 1 टाइम अगेन। कीप योर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड ऑन योर चेस्ट एरिया, राइट बिलो योर रिब केज। टेक अ डीप ब्रीथ। Now what is the purpose of doing this breathing exercise? जब आप इसे परफॉर्म करते हो उस टाइम पर आपकी, एज माई कलीग्स जो मेरे साथ डॉक्टर्स हैं उनको मालूम है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं नॉर्मली लाइफ में हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ लंग्स ही हमारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो उस टाइम पर आपके लंग्स, इंटरकॉस्टल मसल्स जो आपके लंग्स पे होती हैं और उसके साथ योर डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स, ये सभी इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से लंग स्पेसेस एक्सपैंड कर जाती हैं। और इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करने का मतलब ही ये है कि हम अपना जो ऑक्सीजन लेवल है उसे इंक्रीज करते हैं और जो रेजिडुअल एयर हमारे लंग्स में रहती है वो ईजिली हमारे लंग्स से बाहर चली जाती है। आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, द टॉक्सिन्स विच सर्कुलेट योर बॉडी, या फिर जो आपकी बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको इचिंग,
रेडनेस, ड्राइनेस देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स अकमुलेटिंग और कलेक्टिंग इन योर बॉडी, तो वो ईजिली आपकी सांस के थ्रू से बाहर निकल जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, और यू कैन टू से द बेली ब्रीदिंग. एब्डोमिनल मसल्स को आपको टाइट ही रखना है जब आप एक्सेल करते हैं. द सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको लाई पोजिशन में ही करनी है, बैक के सहारे ही आपको लेटना है. दैट इज योर मत्स्यासन, जिसे हम फिश पोज भी कहते हैं. अगेन उसमें आपको अपने बैक के सहारे ही लेटना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्ट्रेटन अप योर लेग्स लाइक दिस, erect your spine, and you have to again lie down with your back like this. अगर आपसे ये वाली एक्सरसाइज नहीं होगी इजीली तो आप बोल्स्टर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. आपको बोल्स्टर को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी. अगर आप नॉर्मली से परफॉर्म इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी गुड टू एक्सपैंड योर लंग, टू एक्सपैंड योर हार्ट. इससे ऑक्सीजन इनटेक इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, जब आप इनहेल करेंगे, इनहेल करने से पहले यू हैव टू कीप योर बोथ हैंड्स बिलो योर हिप्स लाइक दिस. नाउ राइट बिलो योर हिप्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू इनहेल अ डीप ब्रीथ. और जब आप डीप ब्रीथ लेंगे तो आपको अपने चेस्ट एरिया को अपर उठाना है, जितना ऊपर आप इसे पुश कर सकते हैं, और अपने फीट को फॉरवर्ड पुश करना है. आपको कैसे करना है मैं अभी आपको बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योर बोथ हैंड्स बिलो योर हिप्स एंड टेक अ डीप ब्रीथ. एक्सेल करेंगे तो अगेन आपको डाउन आना है, और आपको उतनी देर तक ही इस पोजीशन को होल्ड रखना है जब तक आपको टेंशन या फिर इरिटेशन क्रिएट नहीं होती. अगर आप इसे फील करने लग जाते हैं तो उस टाइम पर आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को और आप अपनी ब्रीथ को आउट करने लग सकते हैं. इससे आपकी जो नेक है, अगर आपको सर्वाइकल का इशू है, वो भी बहुत ईजिली इससे आपको रिलीफ हो जाएगा. और अगर स्टार्टिंग में आपको सर्वाइकल बहुत ही ज़्यादा है तो उस टाइम पर आप बोल्स्टर को अपनी बैक पे रखकर भी इसे कर सकते हैं. आई एम अगेन डूइंग दिस वन मोर टाइम. इनहेल अ डीप ब्रीथ. जब आप एक्सेल करेंगे इसमें तो उस टाइम पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सेल करते टाइम अगर आप माउथ को ओपन करके लिटिल बिट विसल साउंड में एक्सेल करेंगे, इट इज़ मच बेटर फॉर यू, राइट. अगर आपको लिप्स को बंद करके करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट द एग्जैक्ट फिश पोज आप कह सकते हैं जिससे आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो वो आपको जब माउथ को ओपन रखेंगे तो हल्की सी विसल साउंड से आपको अपनी श्वास को, ब्रीथ को बाहर करना है. नाउ द थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच इज़ क्वाइट सिंपल, दैट इज़ द डीप ब्रीदिंग. ये आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगता है आप इसे वहीं पर परफॉर्म कर सकते हैं. सो सबसे पहले यू हैव टू सिट. अगर आप फ्लोर पर बैठे हैं तो आपको अपने स्पाइन को इरेक्ट कर लेना है और आपको इस कंडीशन में बैठना है लाइक दिस, राइट. और इसके बाद जस्ट वेट, आपको इस पोजीशन पर बैठ जाना है एंड उसके बाद यू हैव टू टेक अ डीप ब्रीथ. आपको डीप ब्रीथ करना है, आपको अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है जब आप उसे इनहेल करेंगे. सो लाइक दिस. और जब आप इनहेल करेंगे इन दिस, यू हैव टू फिल योर लंग्स विद एयर. लाइक फर्स्ट में हमने अपने स्टमक और एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर स्ट्रेस दिया था, तो अभी आपको लंग्स को फिल करना है. यू हैव टू क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर ब्रीथ, और चाहे तो आप अपनी ब्रीथ को काउंट भी कर सकते हैं लाइक दिस.
आपको अपनी ब्रीथ को 3 to 4 टाइम 3 to 4 काउंट तक होल्ड भी करना है और उसके बाद एक्सेल करना है। एक्सेल शुड बी वेरी स्लोली, इनहेल शुड बी वेरी स्लोली, और 1 मिनट तक आपको देखना है कि आप कितनी ब्रीथ्स ऐसे ले पाते हो। और उसके बाद आप डेली या 2 to 3 डेज के बाद एक एक ब्रीथ काउंट को आपको इंक्रीज भी करना है। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। All these 3 exercises keep you very calm। आपकी ब्रीदिंग जो क्वालिटी है, ऑक्सीजन इनटेक है, वो बहुत ही इंक्रीज होने वाला है। लंग एक्सपेंशन बहुत बढ़िया होने वाली है। अगर आपको हार्ट की दिक्कत है तो भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट अगर आपको हाई बीपी या लो बीपी या फिर अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, देन आई मस्ट से यू हैव टू फॉलो दीज 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज अंडर एनी फिजिशियन या गाइडेंस के अंडर ही आप परफॉर्म करें। बिकॉज यूज़ योर कॉमन सेंस। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली रूटीन के लिए, जिससे आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो बूस्ट होने वाली है, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम लाइक COPD और एस्थमा, द सेकेंड वन विच इज़ द फिश पोज इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, जो आपके शॉर्ट ब्रेथ को रिलीव करती है। अगर आपका शॉर्ट ब्रेथ उससे रिलीव नहीं हो पाता, देन आई मस्ट से यू हैव टू गो टू द डॉक्टर और आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर आप इन्हें डेली रूटीन पर परफॉर्म करते हैं, यू नेवर फील अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button and subscribe my channel. Bye bye.